हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सरिता। से खूब सारा प्यार है आप सबको। अगर इसके पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मैंने आप लोगों के कहने से वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है कि जो जो तैयारियां मुझे जो भी करनी थी। फिर मैंने आप लोगों के साथ वेन्यू भी बता दिया है, फिर मैंने रिसोर्ट का भी बता दिया है। सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, कोई किसी चैनल पर आ रहा है, कोई किसी चैनल पर आ रहा है। बस यही रखना कि कोई भी चैनल पर कोई भी व्लॉग मिस ना हो आप लोगों से। इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एक पार्ट अगर छोड़ दोगे ना तो फिर मज़ा करके रह हो जाएगा यार। और अब जो शुरू होने वाला है, ये जो व्लॉग रहेगा इसमें बहुत सारी तैयारियां दिखाएंगे कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए हम क्या क्या स्पेशल कर रहे हैं, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए हमको क्या क्या करना है, कैसी क्या तैयारी रहेगी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और कुछ हो सके तो आप लोग भी हमें गाइड ज़रूर कीजिएगा। और जो रहेगा जेठू जी के और हेमंत सेठ के कपड़े, मतलब अभी तक उन बाप बेटों के ना कपड़े ही नहीं हो रखे हैं यार, परेशान हो गई। बट सबसे पहले प्लीज 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 दोनों चैनल को खूब सारा प्यार देना। सरिता जेठू व्लॉग्स, सरिता जेठू दरक, दोनों पे खूब सारा एक्टिव रहना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस, तभी नोटिफिकेशन आएगी, वरना आप लोग नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। तो मजा करके रह हो जाएगा। मैं बार 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 इसीलिए आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यार घड़ी में कितनी बजी हो तो क्या ही बताऊँ, 1 सवा 1 होने वाली है। हेमंत अब आने वाला है, तब तक मैं यहाँ पे ये जो कपड़े वगैरह हैं ये सारा ठीक करूँगी। और मैंने हेमंत के लिए खाना बना लिया है, भुजिया और शिमला मिर्ची की सब्जी, टमाटर देके, शेव टमाटर होती है ना, वो वाली सब्जी बनाई है, और रोटी बनाई है कि भाई करण वो लोग सब आके खाना खा ले। चलिए मैं आपको यहाँ हेमंत आते ही मेरे गोद में आ गया, क्योंकि 4 दिन रह के आया है ना, और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बट कुछ चीज़ें अपनी अपनी फ़र्ज़, अपनी अपनी ड्यूटी सबको निभानी पड़ती है। तो मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग आने है। के बाद मेरे और हेमंत की बातें तो मैंने आपको दिखाई दी है। अब देखो इन दोनों की, ये क्या हो रहा है भाई। आ गया मैं, आ गया मैं, ये देखो, दुनियादारी देखो, सारी बाबा छोड़ के ओहो ओहो, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो बाबा थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल से दिल को तोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। सब पापा बेटू का प्यार कंटिन्यू चल ही रहा है। हम पापा बेटू की इस बार है ना 16 अगस्त को एक शानदार परफॉर्मेंस होगी। चलो वो सरप्राइज रखेंगे, अभी मत बोलो, अभी मत बोलो कुछ भी, क्योंकि अभी बोलोगे तो फिर ओहो, अभी बोलोगे तो फिर मजा करके रह हो जाएगा। खूब सारी बातें हो रही है ना। अपनी 6 पैक मत दिखाओ भाई, अपनी 6 पैक मत दिखाओ, लोग डर जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों को आ रही है नींद। जेठू जी सो ही गए बातें करते करते ही, ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ पर्सनल बातें होने लगी थी तो वो मैंने शूट नहीं की, मस्ती मजाक वाली। हेमंत नींद नहीं आ रही है आपको? लो नीनू, घड़ी में बज गए 3, अब मैं भी सोऊंगी। हाँ, आप तो पूरे टाइम गाड़ी में सोते हुए है ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि सोऊंगी तब मैं कल सुबह वापस तैयारियों में लगूंगी। तो ओके, व्लॉग एंड नहीं है, कल बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, बट अभी के लिए व्लॉग को विराम दिया जाता है। अब मिलते हैं हम कल सुबह। हेलो जी, हो गई है सुबह, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और ये मेरा राजकुमार भी नहा धो के रेडी हो गया। हेलो से हेलो हेमंत, हेलो। तो अभी नहा धो के ये खा रहा है अपना फ्रूट चाट, और मैं बनाऊंगी रसोई। पूजा वूजा हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सुबह से कितना सारा रायता फैला रखा है, जो कि मैंने शूट नहीं किया था। अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं यहाँ पे पूरी की पूरी पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग क्योंकि जो 3 दिन का रहेगा ना, मेरा भी सारा वहीं रहेगा। बार बार मैं आना जाना नहीं करूँगी घर का, क्योंकि अगर मैं बार बार आना जाना करूँगी तो फिर मैं उन लोगों को कैसे टाइम दे पाऊँगी, उनके साथ कैसे बैठ पाऊँगी ना। तो मैंने भी यही सोचा है कि मेरे भी जो ड्रेसेस वगैरह होंगी सारी पैक करके प्रॉपरली, जो भी रहेगा मेरा सारा सेट करके मैं ले जाऊंगी एक साथ ही। और जो ज्वेलरी वगैरह होगी वो भी सारी रह जाएगी। यहाँ पे कुछ मैंने ड्रेसेस भी परचेज करके लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो ये सब कुछ कोट सेट वगैरह मैं लेके आई हूँ परचेज करके, ताकि मेरे को चाहिएंगे। ओह मम्मा फ़ैन चलाना ही भूल गई, सॉरी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ यार, कि
मुझे जाना था पार्लर, बट पार्लर जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो बेटा। तो पार्लर जाना था, बट पार्लर जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कुछ मैनेज करना है। और आप देख रहे हो थ्रेडिंग करवाना है। मेरी माँ के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो मेरे को थ्रेडिंग भी करवाना है, बट थ्रेडिंग में भी ये है कि जब भी टाइम मिलेगा तब निकल जाऊंगी मैं, क्योंकि ये सारा काम मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक एक बंदे को ना मैं कम से कम 5-5 6-6 बार फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ पहुँच गए हो, कहाँ पहुँचने वाले हो, कितने बजे पहुँचोगे। तो वो सारा काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे पार्लर से ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए अब आप लोग प्लीज़ अपनी सरिता को ऐसे ही देखना, मंजूर करना। और वैसे भी है कि मैं पार्लर सिर्फ और सिर्फ ना निशा लांबा के पास ही जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई पार्लर नहीं जाती। तो अभी मेरे लिए वहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों के सामने है कि हम हैं राजस्थान में और वो है वहाँ दिल्ली में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग करवाऊँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगी। होगा तो आप लोगों के लिए शूट कर दूँगी, नहीं होगा तो वाह, सिर्फ थ्रेडिंग करवाना है मुझे, और कुछ करना ही नहीं है। और आप लोगों को पता ही है कि मुझे मेकअप करना भी नहीं आता, क्योंकि मेरे फेस पे बस तिल है और कोई भी स्पॉट नहीं है। और मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि दीदी ये तिल क्या है। तो ये तिल ना मेरे बचपन से है, मेरे बचपन से। तो और जो मेरी दादी थी ना, वो ये बोलती थी कि जिनके फेस पे तिल होते हैं ना वो लकी होते हैं। तो मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, तो इसीलिए है। अब बस पैकिंग भी हो रही है, साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव को भूख भी लगी है। आज सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे साथ करण भैया हैं, जो कि बहुत बड़े हेल्पर हैं मेरे। उन्होंने आटा वाटा लगा दिया है, सब्जी छील के काट के रेडी कर दी है। अब मुझे सब्जी बनानी है, रोटियां बनानी हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि मेरे बाथरूम में भी ना कितने सारे कपड़े मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, वो देखो। क्योंकि इनके सारे कपड़े ना मैं लॉन्ड्री में नहीं दे सकती हूँ अभी, तो मुझे इनके कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो तो बालवीर है, ये काम मैं बाद में करूँगी। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं बनाऊँगी फली की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे फली की सब्ज़ी ही खानी है। तो अब मैं चलती हूँ। ओके बेटा, आप फ्रूट चाट खा के फिर अपने फ्रेंड के पास जा आना, जय के पास, है ना। ओके, तो अब मैं चलती हूँ बाहर। करण भैया इधर आओ। कैसन बा? इधर तेरी शक्ल नहीं दिख रही है, इधर कैसे हो? ठीक है। अभी 3 दिन अपने यहाँ पार्टी है, तो कर लेगा ना मैनेज? कर लेंगे। ये बंदा इतना रॉयल है, इतना भाग भाग के काम करता है सारा काम। ये आने के बाद ना एक काम मुझे नहीं करने देता है, सिंगल एक काम। ये देखो पूरा घर चमकाने में लगा है। वैसे हम दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर करेंगे तभी होएगा। और भी बहुत लोग आने वाले हैं, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी, क्योंकि हम दिन ही नहीं बचे हैं। तो करण भैया कढ़ाई चढ़ा दे बेटा, मैं सब्जी बना लूँ, है ना। तो बस अब चलिए सब्जी बनाते हुए आपसे बातें करते रहेंगे। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि कल का मौसम भी ऐसे ही रहे, हर दिन का मौसम भी ऐसे ही रहे। और अभी हर दिन कोई ना कोई आने वाला है, शाम को भी कोई ना कोई पहुंचने वाला है। तो आप लोग बने रहना, खूब सारा प्यार देते रहना, दोनों चैनल्स पे बने रहना। फिर ये मत बोलना कि अल्लाह दीदी मैंने तो एक ही चैनल को सब्सक्राइब किया था, तो मेरी गलती नहीं रहेगी। जैसे कि आप सबको ही पता है कि हेमंत और हेमंत के पापा के ड्रेसेस बाकी थे, तो हमने बुला लिया टेलर को घर पे। यहाँ पे टेलर मेजरमेंट लेके अब हो जाएगी हेमंत की भी ड्रेसेस तो यहाँ पे हमने तेल को गरम कर लिया है और यहाँ पे रोटी का तवा हो गया है, तेल गरम हो गया है। फली को पहले उबाल लिया है। अब ये जो मसाला है वो प्रॉपर इस दही में हम ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार अपना नमक रहेगा, ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्ची, स्वाद अनुसार धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार हल्दी। बस उसके अकॉर्डिंग आपको इसको मिक्सर करके फिर तेल को जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लाइट मैंने इसलिए लगाई है कि मैं साथ साथ में 1-2 वीडियो भी बनाती रहती हूँ, कि मेरे को इसी टाइम मिलती है खाना बनाते बनाते। अलग से मैं वीडियो के लिए किचन में नहीं आना होता है मेरे लिए। तो बस अब मैं फटाफट से फली की सब्जी बना के, मेरे को भी खाना खाना है, जेठू जी को भी खाना खाना है। सुबह मैंने ऑलरेडी पहले दाल बना ली थी, इनको पनीर फ्राई करके दे दिया था, क्योंकि खाना भी बराबर का काम हो रहा है। तो मैं ड्रेस चेंज करके आ गई, क्योंकि मुझे जाना है मेरे नंदोई जी के यहाँ। वहाँ पे हम कुछ पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कब पूरा होगा नहीं पता है मुझे, क्योंकि जो मेरे नेल्स हैं साड़ी के मैच के, मुझे वो भी कंफर्म चाहिए। और कुछ ड्रेसेस जो मैं लेके आई थी उसको भी मैं पहन के देख रही हूँ कि सारी ओके है ना। और हाँ, मुझे ये भी बताओ कि जो लोग आने वाले हैं उनका जो मैं वेलकम करूँगी, उनका वेलकम में भी मैं क्या साड़ी ही पहनूँ या सूट पहनूँ? मतलब किस लुक में आप लोग मुझे उनका वेलकम करते हुए देखना चाहोगे, मुझे बताना ज़रूर यार। और टाइम इतना जल्दी भागा जा रहा है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। सारा काम अकेली को करना हो रहा है। अब तो चलो राम सिंह भैया, करण भैया आ गए, तो अब काफ़ी मेरे पास हेल्पर हो गए हैं जो फ़ोन पकड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक मैंने ये वाली साड़ी निकाली है पहनने के लिए, कैसी लगेगी।
और भी निकाली है, ये 2 तरह की अलग अलग निकाली है यार, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक ये वाली भी येलो निकाली है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पहनूं कौन सी नहीं। और ये देखो नेल सारे इसमें हैं और कुछ जो मेरे फेवरेट जो बैरम के नेल्स हैं उनकी जो ओनर है वो भी इस बार आने वाली है मेरे बहुत ही स्पेशल डे पे, तो वो अपनी तरफ से पिटारा भर के ला रही है, पता है। तो हम वही सिलेक्ट करने में लगे हैं कि कौन सा पहनना है कौन सा नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, कुछ भी नहीं। कब पूरा होगा ये कुछ साड़ियाँ ना, बट मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग मुझे उनके वेलकम के लिए कौन सा लुक में देखना पसंद करोगे प्लीज। तो हो गई है मेरी पैकिंग डन, सारा बैग पैक हो गया है मेरा। यहाँ पे नेल्स भी काफ़ी कुछ पैक हो गए हैं, सारी चीज़ें। ज्वेलरी पैक करनी बाकी रह गई है, बट ज्वेलरी में थोड़ी देर रुक के आके पैक करूँगी क्योंकि अब मैं जाऊँगी मेरे नंदोई जी के यहाँ, वहाँ मुझे बहुत सारा पैकिंग करना है क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए हमने कुछ रखा है, तो उस वे में वहाँ पर वो सारी चीज़ें पैकिंग करूँगी। वो आपको दिखेगा मैंने नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। और जेठू जी भी लगे हैं अपने कामों में, तैयारियों में, क्योंकि वो दिन भर से ही घर पर नहीं है। हमने कुछ सिक्योरिटी भी ली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सबकी सेफ्टी भी हमारी ड्यूटी होती है, सारी चीज़ें सही हो। तो यही सारी रीजंस की वजह से जेठू जी आज पूरे दिन से घर पे ही नहीं है, पूरे दिन से वो बाहर है, वो अपने काम पे लगे हैं, मैं मेरे काम पे लगी हूँ कि भाई अब तो दिन बचे ही नहीं है। और आप लोग ये बताओ कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, खूब सारा प्यार दे रहे हो ना, मज़ा आ रहा है ना। और सच बताऊँ तो मेरी ना दिल की धड़कन धक 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 हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं खुशी मनाऊं कि नर्वस हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप बिंदी नीचे लगाया करो, तो मेरी दादी माँ ने मुझे बोला था कि बिंदी हमेशा ऊपर लगाने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो मेरी आदत है, जब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो यहाँ लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसे ऊपर खींच देती हूँ, मेरी आदत है, फर्स्ट डे से यही आदत है। तो ऑलमोस्ट आपको मेरी बिंदी यहीं दिखेगी। सो ओके गाइज, ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वाला व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बने रहना, खूब सारा प्यार देना, एक भी व्लॉग मिस मत करना। लव यू गाइज, लव यू लव यू लव यू। दोनों चैनल्स को बराबर से सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को प्रेस करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। सरिता जेठू व्लॉग, सरिता जेठू दरक, कभी भी किसी भी मोमेंट में किसी भी चैनल पे व्लॉग आ सकता है। सो खूब सारा प्यार देना। बाय बाय।